राजस्थान के अलवर में बाघ से दहशत, जकोपुर गांव में घुसा बाघ, अलर्ट मोड पर वन विभाग। रिपब्लिक भारत से बोले जकोपुर गांव के लोग, बाघ के डर से घरों में कैद होने को हुए मजबूर। और ज्यादा डर का माहौल, बहुत ज्यादा डर का माहौल है। बिल्कुल चारा लाने भी लेडीज नहीं जा पा रही है खेतों में, और दहशत का माहौल, बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है। ऊपर से और ज्यादा देख लिया है। हाँ जी बिल्कुल देख लिया है, और सुबह से लोग परेशान हैं, घर से महिलाएं निकल नहीं रही है। बहराइच में फिर नजर आया आदमखोर भेड़िया, महसी इलाके में खेतों में दिखा भेड़िया, बहराइच के कई गांव में भेड़िए से दहशत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिखे बाघ के पंजे के निशान, गांव के लोगों में दहशत, वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। यूपी के बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, गांव वालों ने ली राहत की सांस। राजस्थान के अलवर से रिपब्लिक के ड्रोन में कैद हुई टाइगर की तस्वीर, टाइगर एसटी 2303 की पहली तस्वीर सामने आई। हिमाचल की मंडी में शावकों के साथ सैर करती नजर आई मादा तेंदुआ, वन विभाग के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी आदमखोर का खौफ, गांव के लोगों में दहशत, रात भर जाकर लोग देते हैं पहरा। उत्तराखंड में लगातार जारी है भूस्खलन, चमोली जिले के लाता के पास दर का पहाड़, लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई सामने। राजस्थान के जयपुर में लगातार हो रही बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। राजस्थान के जयपुर में जमकर बरसे बादल, सड़क पर कई फीट तक भरा पानी, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में रेंजर रूप नारायण गौतम समेत 4 वन कर्मी घायल हो गए। गदरपुर के पीपल पड़ाव रेंज में पेड़ काटने पहुंचे थे तस्कर। मणिपुर में उग्रवादियों ने रॉकेट से किया हमला, पूर्व सीएम कोइरेंग के घर पर किया गया हमला। हमले में एक बुजुर्ग की मौत, 5 लोग जख्मी। कुछ दिन पहले ड्रोन का किया गया था इस्तेमाल। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले में सुनवाई टली, 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। स्थानीय लोगों ने खुद को पक्षकार बनाने की अपील की। नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा पहली बार जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक चुनाव, 370 हटने के बाद पहली बार होगी वोटिंग। अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा चुनाव में विपक्ष की जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त करा के इन्हें घर भेजना है। बांग्लादेश के चटगांव में गणेश चतुर्थी के मौके पर हिंदुओं पर हमला, गणेश की मूर्ति ले जा रहे श्रद्धालुओं पर मस्जिद से हमला। संभल में बीजेपी नेता गोलीकांड में केशव प्रसाद मौर्य के दखल पर दोबारा हुई जांच, खुद बीजेपी नेता ही निकला आरोपी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की है शुरू। बंगाल के विष्णुपुर में हमले के बाद हवाई गश्त के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर तैनात, रॉकेट हमलों के बाद जवान अलर्ट, संदिग्ध कुकी आतंकवादियों ने की थी गोलीबारी। जबलपुर के बरगी इलाके में मोमोज बनाने का वीडियो वायरल हुआ, आटे के पैरों से गूंथने की तस्वीरें सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से की शिकायत, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के आगरा में खनन माफिया ने सिपाही को मारी गोली, पुलिस की गाड़ी में ट्रैक्टर से टक्कर मारने के बाद चलाई गोली, फरार माफिया की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के मुलुंड में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के कौशाम्बी में दबंगों ने छात्र को जमकर पीटा, कोचिंग से जा रहा था छात्र, मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। गाजियाबाद में महिला का हत्या के बाद शव को जलाया गया, अधजली हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। तो विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने के बाद अब बृजभूषण शरण सिंह, जो एक तरह से उन पर हमलावर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे विनेश फोगाट के खिलाफ। किस तरह से बृजभूषण सिंह बड़ी ललकार इस वक्त देने को तैयार नजर आ रहे हैं। हरियाणा से उस प्रचार के दौरान जहां पर विनेश फोगाट होंगे तो उनके खिलाफ प्रचार में उतरेंगे बृजभूषण शरण सिंह। क्या कह रहे हैं, सुनिए इस रिपोर्ट। मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है।
विनेश फोगाट पर फायर हुए ब्रिजभूषण। पहलवानों के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान। पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे। विनेश फोगाट से दो हाथ करेंगे ब्रिजभूषण। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करते ही हमलावर हो गए हैं। अभी तक बैकफुट पर रहे ब्रिजभूषण अब पहलवानों के खिलाफ ताल ठोकने के लिए फ्रंट फुट पर उतर आए हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ऐलान किया है कि अगर बीजेपी ने उन्हें विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करने का मौका दिया तो वो जरूर चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि वो ये भी कहते नजर आए कि हरियाणा में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं, इसलिए उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर ही पहलवानों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। इस मामले पर अब भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। संजय सिंह ने कहा कि पहलवानों का पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई। एक ये षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया। गौरतलब है कि पहलवानों के आंदोलन की वजह से ब्रिजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। और तो और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे को केसरगंज सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन अब जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस के साथ हैं तो ब्रिजभूषण सिंह ने भी दोनों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कौन कहाँ के रहने वाले, ये जानना तो बहुत आवश्यक है। अगर इसके लिए लोग मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं। हम लोग बाहर खड़े नहीं हो सकते, हम लोग यहाँ चल नहीं सकते, पर वह तरीके से जो है ये 2 मंजिला जो इन्होंने इमारत खड़ी कर दी है उसका हमारा विरोध है। सरकार, प्रशासन और नगर निगम को चेता दिया है कि अब फिर निर्णय हम करेंगे। बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां इन दिनों घमासान मचा हुआ है। और घमासान इसलिए क्योंकि अवैध मस्जिद को गिराने की मांग हो रही है। अब अवैध मस्जिद को गिराया जाएगा या फिर नहीं, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ गुरुवार को हिंदू संगठनों ने जो अल्टीमेटम दिया था अवैध मस्जिद को गिराने का, वो अल्टीमेटम आज खत्म हो गया है। अब आगे हिंदू संगठन क्या करने वाले हैं वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शिमला की अवैध मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। आज हिंदूवादी संगठनों के अल्टीमेटम का आखिरी दिन। क्या हिंदूवादी संगठनों के आगे झुकेगी सरकार या अवैध निर्माण के खिलाफ फिर उमड़ेगा जनसैलाब?
गुरुवार को जब अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूटा था तो प्रदर्शनकारियों ने सुक्खू सरकार को 2 दिनों के भीतर अवैध मस्जिद को गिराने का अल्टीमेटम दिया था। आज उस अल्टीमेटम का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक सरकार ने ना तो मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और न ही सरकार ये बता पाई है कि अवैध मस्जिद का क्या होगा जो कि गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। ऐसे में अवैध मस्जिद के खिलाफ बवाल बढ़ना तय है। ये जो 2 मंजिला है इनका जो चलता है, कोई अपना पूजा से संबंधित अधिकारी हो वहाँ तक करते, उसके बाद इन्होंने अपने रिहायशी मकान बना दिए, उसी में इनका रहने का है। और साथ में हमारे जो लोग हैं इनके साथ आए दिन छेड़छाड़, लोग स्कूली बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोई वहाँ से गुजर नहीं पाता है। फिर ये जो मामला है ये हमारे नगर निगम न्यायालय में उपचाराधीन है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी प्रॉपर। अब फैसला ये है, देखो जनता को उम्मीदें हैं कि पब्लिक के हित में, आम जनता के हित में ये निर्णय होगा, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आम जनता ने सरकार, प्रशासन और नगर निगम को चेता दिया है कि अब फिर निर्णय हम करेंगे। अवैध मस्जिद के खिलाफ एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठनों की सड़क पर लड़ाई जारी है, वहीं आज संजौली में बनी मस्जिद को लेकर नगर निगम शिमला के कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई कमिश्नर भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में हुई। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं आ सका और सुनवाई टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। ओनरशिप का मसला डिसाइड हो चुका हुआ कि 1947 से वक्फ बोर्ड इसका प्रॉपर्टी का मालिक है और मालिक है ये। अच्छा, यानी ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो वक्फ बोर्ड की 1947 की रिकॉर्ड। बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मस्जिद की बात कर रहा हूँ और उसके साथ जो हाउसेज है, जो सर्वे हुआ था वक्फ का 1947 में, उस टाइम से लेकर के वक्फ बोर्ड इसकी प्रॉपर्टी का मालिक है। यानी जमीन है, यानी जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। हाँ, यस यस यस। नहीं तो जो लीगैलिटी है, जो बिल्डिंग के जो फ्लोर है उसके ऊपर क्या बोला गया, क्या वो लीगल है? वो तो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे ना जेई कंसर्न और उसका रिप्लाई दिया जाएगा। कब तक करेंगे वो लीगल रिपोर्ट सबमिट? 5 अक्टूबर को लगा हुआ केस, उस दिन करेंगे। हिंदू संगठनों को भरोसा है कि कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिलेगी और नगर निगम कोर्ट अवैध मस्जिद को लेकर उनके हक में फैसला सुनाएगी। वहीं 2 दिनों का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अवैध मस्जिद को लेकर बवाल बढ़ना एक बार फिर से तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।